नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके परीक्षा अड्डा पे। मैं रक्षा श्रीवास्तव लेके आ गई हूँ जीके ट्रिक। तो आज हम बात करेंगे विटामिन की। तो चलिए देखते हैं कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है और कितने टाइप के विटामिन होते हैं और सारे उनके रासायनिक नाम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? तो आपको याद रखना है फंक। फंक को याद रखना है, जैसे फंक की चीजें होती हैं वैसे बस फंक को याद रखना है। फंक जो है वो खोज करता है विटामिन के। अब बात करते हैं कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। तो विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं और एक जल में घुलनशील होते हैं। तो मतलब जो एक पानी में घुल जाए और एक वसा में घुल जाए, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए विटामिन डी किस में घुलनशील है, जल में है कि वसा में है। तो अब आप कैसे बताएंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कीड़े को आपको याद कर लेना है। अब कीड़ा भाई कैसे याद करेंगे, बस कीड़ा ही याद करना है, क्योंकि KEDA जो है कीड़ा, आपकी स्पेलिंग कीड़े की क्या हो जाएगी, KEDA। तो आप विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये हो जाएंगे आपके वसा में घुलनशील। तो आपको बस ये याद रखना है कि वसा में क्या घुलनशील हो जाता है, कीड़ा घुलनशील हो जाता है, ठीक है। अब बचे कौन से, बचे आपके बी और सी। बी और सी जल में घुलनशील हो जाएंगे। इसको भी ट्रिक याद कर सकते हैं, ट्रिक के तरीके से कि थैंक्स आस्था। आपको ये आस्था को थैंक्स कहना है। भाई आस्था ने दे दिया आपको कीड़ा, तो आपको करना है उसको थैंक्स। तो कीड़ा तो हो गया भैया वसा में घुलनशील। अब आस्था को आपने थैंक्स किया है तो क्या करेंगे, थैंक्स से हो जाएगा आपका थायमिन और आस्था से हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब आ जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये भी कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे विटामिन B1, B12, B6, B9, ठीक है। तो इसको भी, इसके अधिकतर केमिकल नेम पूछ लिए जाते हैं कि रासायनिक नाम बताइए। कोई भी दे दिया जाएगा, जैसे B7 का दे दिया गया, उसका रासायनिक नाम बताइए। तो आपको कई बार कंफ्यूज आते हैं, क्योंकि सब में बहुत सारे में मिन है, पेटाथेनिक है, कोबालामाइन है, तो आप कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए मैं ट्रिक लाई हूं, आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ट्रेन जो है पुल पर बहुत फास्ट चली, ट्रेन आप जानते हैं छुक छुक गाड़ी, तो वो जो है बहुत फास्ट चली पुल पर। बस आपको ये याद रखना कि ट्रेन जो है बहुत फास्ट चली है पुल पे, ठीक है। तो अब देखिए, ट्रेन से आप मैसेजिंग फॉर्म कैसे लिखते हैं, ट्रेन का TRN ऐसे लिखते हैं। तो ट्रेन से टी आपका हो गया, टी से आपका हो गया थायमिन। थायमिन किसको कहते हैं, B1 को। B1 जो होता है विटामिन, उसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, जिसे टी हो गया। R से हो गया आपका राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, तो ये हो गया B2, ठीक है। N से आपका हो गया, N से क्या हो गया, निकोटिनामाइड, ठीक है, निकोटिनामाइड, ओके। ये हो, इसको हम नियासिन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका विटामिन का कौन सा नाम है, B3 का ये रासायनिक नाम है। अब नेक्स्ट पे आते हैं पुल। पुल से प से आपका हो जाएगा पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड जिसको हम B5 कहते हैं, ठीक है। पर से आपका हो जाएगा, पर से पायरिडॉक्सिन, पर से आपका हो जाएगा पायरिडॉक्सिन जो कि विटामिन B6 होता है, ओके। बहुत से आपका हो जाएगा, बहुत से बायोटिन, बायोटिन किसको कहते हैं, B7 को हम लोग बायोटिन कहते हैं, ओके। और फास्ट से आपका, फर्स्ट से हो जाएगा आपका फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड जो कि आयरन की दवा भी होती है, आयरन की दवा दी जाती है, ठीक है। तो ये फॉलिक एसिड होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो लास्ट में बचा वो साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन जो होता है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। तो आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत टफ नाम होते हैं और बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं। तो इसलिए आपको बस एक लाइन याद रखनी है कि ट्रेन जो है आपकी पुल पर बहुत फास्ट चली, ठीक है। इससे आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने हैं विटामिन कौन कौन से हैं देख लीजिए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ओके। ये आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन के रासायनिक नाम की, क्योंकि ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और एक नंबर ये आपको पक्का दिलाएंगे मेरी तरफ से, तो पक्का दिलाएंगे। अगर आपको ये नाम याद है, केमिकल्स नेम, तो पक्का इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना, टपकेगा ही टपकेगा, ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, ये मेरी तरफ से दावा है, ठीक है। अब देखिए, रीना कल तक नाचेंगी। अब भाई रीना को डांस करने का मन कर रहा है, अब वो कल तक नाचे, परसों तक नाचेंगे, ये सब हमको नहीं याद रखना है, लेकिन कल तक नाचेंगे इतना याद रखना है, ठीक है। तो रीना कल तक नाचेंगे, तो आपको याद करना है वसा में घुलनशील विटामिन के नाम। रीना, रीना से आपका हो गया रेटिनॉल,
र से रीना और र से रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आप जानते हैं, तो उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अब भाई कल से हो गया कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। आपको पता होगा कि लोग कहते हैं कि धूप में बैठिए, विटामिन डी की प्राप्ति करिए, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तक से आप याद कर सकते हैं टोकोफेरॉल, भाई रोको ना टोको, तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ओके, नार्जिन से आप याद कर सकते हैं नेफ्थिक्विनोन और फिलोक्विनोन। आप देखिए दोनों में से कोई भी आ सकता है, फिलोक्विनोन भी आ सकता है, तो आपको दोनों याद रखना है, नेफ्थिक्विनोन और फिलोक्विनोन। ओके, तो ये आपका हो गया ये वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन के खोजकर्ताओं के नाम। विटामिन, देखिए विटामिन के खोजकर्ता तो वही है फंक, लेकिन अगर विटामिन में कई अलग अलग विटामिन है, ए बी सी डी के, इतने सारे विटामिन है, उसमें से अगर पूछ लिया कि कौन खोज करता है तो फंक मत लगा के आइएगा, नहीं तो एक नंबर गया। तो इसलिए हम आपको याद कराएंगे विटामिन के खोजकर्ताओं के नाम। विटामिन ए और बी के खोजकर्ता भाई एक ही है, मैकुलन को याद कर लिए तो दो विटामिन याद हो गए। विटामिन ए और विटामिन बी के खोजकर्ता का नाम है मैकुलन। ठीक है, विटामिन सी के कौन है भाई? होल जो है आपका कट हो गया है, विटामिन सी के खोजकर्ता का नाम। ठीक है, विटामिन डी का हॉपकिंस। ठीक है, विटामिन डी के हैं हॉपकिंस, और विटामिन ई के हैं एवियन एंड बिशप। ठीक है, और विटामिन के खोजकर्ता का नाम है हेनरी डैन। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को फटाफट से शेयर करें। देखिए दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हार की कभी भी जीवन की नैया पार नहीं होती। तो लगातार कोशिश करते रहिए। कौन सी परीक्षा आपकी नहीं निकलेगी? जरूर निकलेगी, अगर मेहनत अगर करेंगे तो सफलता जरूर आपके हाथ लगेगी। जय हिंद, जय भारत।